नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 8 से संस्कृत का पाठ नंबर 2, जिसकी वीडियो मैंने पहले आपके पास भेज दी है, तो उसके प्रश्न उत्तर जो है यानी अभ्यास कार्य हम उसका आज करेंगे। तो पाठ 2 कौन सा है? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल मैंने गुफा, वाणी मैंने बोली या आवाज, जिसको कहते हैं अभी बोलते हुए ना सुनना, न कदापि कभी भी सुना, श्रुति मैंने सुना। मैंने गुफा को कभी बोलते हुए नहीं सुना, यानी मैंने गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी। तो इसका जो अभ्यास कार्य अब इसके जो है उसमें शब्दार्थ हैं, तो आप शब्दार्थ जो है बुक में से याद कर लोगे, आप पढ़ लोगे और शब्द का अर्थ भी दिया हुआ यानी आपको समझ में आ जाएगा सारा, तो आप जो उसमें से याद करोगे बुक में से। तो इसके प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, सिंहस्य नाम किम? शेर का नाम क्या था? क्या था शेर का नाम? खर नखरः। शेर का नाम खर नखरः था, खर नखर था। प्रश्न नंबर 2, गुहाया स्वामी कः आसीत्? गुफा का स्वामी कौन था? अब गुफा में कौन रहता था? जिसकी गुफा थी वही उसका स्वामी है नहीं। तो दधि पुच्छः शृगालः। शृगाला मीन्स होता है गीदड़ या सियार, उसको शृगाल भी बोलते हैं। तो उसका नाम था दधिपुच्छ। दधिपुच्छ नाम का शृगाल जो वो गुफा का स्वामी था। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगत? सिंह शेर कस्मिन् समय किस समय गुहाया गुफा के समीपे पास आगता आया? शेर किस समय गुफा के पास आया? सूर्यास्त समय, जब सूर्य अस्त हो जाता है यानी शाम के समय। तो ये जो हमें उत्तर देने थे ये हमें एक शब्द में उत्तर देने हैं, वन वर्ड आंसर वाले ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते? हाथ पैर आदि काम नहीं करते किसके? जब व्यक्ति डर जाता है तो ऐसा होता है ना कि उसके हाथ और पैर काम नहीं करते, भागना चाहता है तो भाग नहीं सकता, बोलना चाहता है उनसे आवाज नहीं निकलती। जो व्यक्ति को जब डर लगता है उस समय, तो हाथ पैर आदि किसकी क्रियाएं नहीं करती? भय त्रस्त मन साम, जिसका मन डरा हुआ हो, भय से त्रस्त हो, जिसके मन में डर बैठा हुआ हो। तो अगला प्रश्न है, महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत? बड़ी गुफा को देखकर, महती मैंने बड़ी, गुहाम गुफा, दृष्ट्वा देखकर, सिंह किम अचिंत्यत यानी सोचा, शेर ने क्या सोचा? सामने बड़ी सी गुफा देख करके शेर ने क्या सोचा? तो पहले आप ऐसे लिखोगे, महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम को अपि जीवा आगच्छति? नूनम एतस्याम जरूर इस गुहायाम गुफा में को अपि जीवा आगच्छति, कोई जीव आता होगा। अब जो शेर था तो उसने जो है बाहर ही देखा, गुफा को देखा, तो उसने सोचा जरूर इसमें कोई ना कोई जीव आता होगा। अगला प्रश्न, शृगाला किम अचिंत्यत? अब जो गुफा के अंदर शेर के पैरों के जाते हुए निशान देखे, तो आते हुए वापस आते हुए तो दिखे नहीं थे। तब जो है शृगाल ने क्या सोचा? अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मर गया। जैसे हम देखते हैं ना, हम शेर के पैरों के निशान दिखे तो एकदम से डर जाते हैं, तो उसने भी कहा अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मर गया। नूनम अस्मिन बिले, जरूर इस बिल में सिंह अस्तिति, शेर है। तर्कयामी, ऐसा मुझे लगता है या ऐसा मैं सोचता हूँ। उसने देखा ना शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए तो दिखाई दिए हैं, लेकिन वापस आते हुए दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब गुफा में शेर है, अंदर तो वो गया, वापस वो आया नहीं। तब उसे लगा कि अरे मर गया, अब जो है जरूर इस गुफा में शेर है। किम विचार्य, क्या सोचकर,
सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। क्या सोचकर शेर ने गीदड़ को पुकारा यानी आवाज दी। उसने सोचा नूनमेष गुहा स्वामिने आह्वानम करोति, जरूर यह गुफा अपने स्वामी को आवाज देती होगी यानी पुकारती होगी, परंतु लेकिन मद भयात मेरे डर से न किंचित वदति कुछ नहीं बोल रही है। इति विचार्य यह सोच करके शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शृगाल ने आवाज लगानी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। अब ये प्रश्न है शृगाल पुत्र पलायित है, गीदड़ जो है कहाँ भाग गया था। शेर की आवाज को जब उसने सुना, उसने कहा ना कि मुझे जो है मैंने एक समझौता किया हुआ है गुफा से कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तो ये गुफा मुझे पुकारेगी, यदि तो मुझे नहीं पुकारेगी तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊंगा। तब अंदर बैठे हुए शेर ने सोचा भी जरूर ये गुफा जो है पुकारती होगी अपने स्वामी को, लेकिन आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। तो उसने जो है पुकारना शुरू कर दिया। जब उसने पुकारा तो जो गीदड़ था वो दूर भाग गया। अस्याम कथायाम तस्य चातुर्य निरूपित सिंहस्य शृगालस्य वा। इस कथा में किसकी चतुराई के बारे में बताया गया है, शेर की या सियार की यानी शृगाल की। तो किसकी चतुराई के बारे में बताया गया है, शृगाल की, गीदड़ की, क्योंकि उसने चतुराई दिखाई। यदि वो सीधा अंदर चला जाता तो शेर का भोजन बन जाता। उसने बड़ी चतुरता से कहा कि ये गुफा मुझे पुकारती है, तो उसने पुकारा, इसलिए उसे पता चल गया कि शेर जो गुफा के अंदर है, तो वो वहां से भाग गया। अब आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। यदा 10 वादनम भवति, जब 10 बजते हैं, तदा तब, अब तदा यानी तब ये रिक्त स्थान है। छात्र विद्यालय गच्छन्ति, स्कूल जाते हैं, तो तदा आएगा यदा जब, तदा तब। तब है सूर्य पूर्व दिशायाम डैश उदेति। अब सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो डैश में यानी सदा हमेशा जो है वो सूर्य पूर्व दिशा से ही उदय होता है। शृगाल गुहाया डैश आसित। अब शृगाल गुफा के था, कहाँ था, अंदर था या बाहर था, तो बही आसित यानी जो शृगाल था वो गुफा के बाहर था। स च यावत पश्यति, स च यावत पश्यति, जब उसने देखा डैश सिंह पद्यति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दिए। अब स च यावत पश्यति, जब उसने देखा तब, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा, तावत यानी तब शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दिए। शृगालो अपि ततः डैश पलायमाना अब तक, तब जो शृगाल ने क्या किया, वहां से दूर भाग गया। तो यहाँ दूरम जो है रिक्त स्थान में आएगा। यदि सफलताम इच्छति, यदि सफलता की इच्छा रखते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तरही आलस्य त्याज, तो आलस को छोड़ दो। यानी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आलस छोड़ देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। यदि मेहनत करेंगे तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये थे आज आपका मैंने जो अभ्यास कार्य करवाया है। तो बच्चों इसे आप जो है ध्यान से सुनोगे तब भी याद हो जाएगा, और एक बार इसे यदि पढ़ लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले लिखवा दिए हैं, और यदि नहीं लिखे हैं तो प्लीज आप इसी में से देख के आप लिख सकते हो, और सुन भी रहे हो तो सुन के भी लिख सकते हो। तो अच्छी तरह से इसे याद कर लेना। धन्यवाद।